أنا الطالب البحري المتوسط حسن بن بدر الزهراني، كلية الملك فهد البحرية. أحب وزملائي الطلبة. मुस्लिम वर्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़े साल बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुझे एमबीएस इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है, अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। यूएई की बात करें तो उसमें दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं, और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इस वजह से कर रहे हैं, या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान में। दूसरी जानब भारतीय एजेंट्स भी पाकिस्तान में सरगर्म हैं और पाकिस्तान की जानिब से सबूत भी फराहम किए जा रहे हैं। ईरान में 9 पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर फायरिंग की गई है और एक हंगामा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ होकर आए अमेरिका, उसके बाद से ये इस किस्म की हरकतें ईरान की तरफ से हो रही हैं। हमारी तो जमहूरियत के अज्जाए तरकीबी गलीज हैं, ये उतना ही गलीज है जितना हमारा दूध। इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। पाकिस्तानी अदाकारा सईदा इम्तियाज ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान में शादी करूंगी। जैसे यहाँ हर 2 साल बाद वजीर आजम बदल जाते हैं, वैसे ही हर कुछ साल बाद बीवियां बदल जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कमजोर वीक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कमजोर पड़ गए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड, तारड़ साहब ने कहा तब्दील आ रही है, रियाज में अल्कोहल शॉप खुल गई है, वो एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम किधर हैं? हमारे लिए जो खित्ते में भी डिस्कनेक्टेड है, और मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़े साल बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। सऊदीज और इंडियंस मिलके इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान में। खित्ते में हम डिस्कनेक्टेड हैं। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अब हमें समझती है कि ये लायबिलिटी है। किधर जा रहे हैं हम इस सेंस में, डॉक्टर इश्तियाक साहब? देखें, इस पे हमें सोचने की, वो क्या कहते हैं, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी अजम्पशन है कि उम्मा भी कोई चीज़ होती है, और उम्मा की जो वो है सॉलिडेरिटी, वो बाकी सारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी पे डोमिनेट करती है। आप खुद ही देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो उम्मा मुसलमानों की है, हमने अपने गरीब लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? तो कौन सी उम्मा हमने, पाकिस्तानियों की अपनी उम्मा जो है उसके अंदर कोई भी तकाजा जो शराफत का है कि भी इंसाफ होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ होनी चाहिए लोगों को। देखें, मैं इंडिया में होके आया हूँ, वहाँ पे लड़कियों के लिए 12 जमात तक उन्होंने फ्री एजुकेशन, और लड़कियों को खाना भी मिलता है दोपहर का। दिस इज़ फॉर एवरी गर्ल इन इंडिया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस मुल्क की। तो हमारे यहाँ आप देख लें, अभी एक मैंने देखा है कि जैसे आप फॉलो करते रहते हैं, एक पाकिस्तान के अंदर ही, ये नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एक मौलवी का बयान है कि इलेक्शन के अंदर औरतें जाके अगर कैंपेन करती हैं तो ये शरिया के ख़िलाफ़ है। तो आप अपना इलेक्शन को भी उसी शरिया जो 7वीं सदी की आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक, उसका ना कभी इलेक्शन होते थे, लिहाजा ये अप्लाई नहीं होनी चाहिए बात। तो हमारा, वी आर अ लॉस्ट पीपल। देखे, पाकिस्तान जब बन गया था तो जिन्ना साहब का कमाल था कि उन्होंने अपना केस बहुत कमिटमेंट के साथ लड़ा, और हिंदुस्तान की डिवीज़न हो गई मज़हब की बुनियाद पे। लेकिन जिन्ना साहब के पास कोई विजन नहीं थी कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उनकी हर किस्म की तकरीर मौजूद है। उनके जाने के बाद कोई ऐसा लीडर भी नहीं मिला जो उनकी वो जो है एक फाउंडर ऑफ द नेशन वाला रोल होता। भुट्टो साहब आए,
उनके साथ बहुत अवाम थे, मैं उनमें से था जो उनके ट्रक के साथ भागा करता था, यही सोच के कि शायद इसके दौर में ये गुर्बत, ये नाइंसाफ़ी जो है ख़त्म हो जाएगी। वो भी ना हो सका। जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो सारे पंजाब के फ्यूडल लॉर्ड्स को अपनी पार्टी में ले आए और अपने पार्टी के वर्कर्स को निकाल दिया। अब एक और लीडर जिसका मानना पड़ेगा, एक अवामी तौर पे पॉपुलर हुए अपना इमरान खान, उन्होंने अपनी उस पोजीशन में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं की, जबकि जनरल बाजवा की पोजीशन इंतहाई दुरुस्त थी कि भी नॉर्मलाइज ट्रेड विद इंडिया और कश्मीर का इशू नहीं करेंगे, तो इनकी कैबिनेट ने उसको ओवररूल कर दिया। तो बात यह है कि हमारे पास फुकदान है इंडिपेंडेंट सोच का। अभी आपने बताया कि ये दोनों पार्टीज का मैनिफेस्टो में है कि आर्टिकल 370 ख़त्म करें और ये और वो। भाई बात सुनो, हु आर यू? या तो होना कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तानी कश्मीर में आके उन्होंने कोई तब्दीली की है, तो वी आर ऑल कंसर्न्ड। पिछले 75 साल से वो उनके इलाके में है और उसके लिए मैनेज करने के लिए वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें लाए हैं। अब उन्होंने ख़त्म कर दी है और उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट भी कर दिया है। दुनिया के अंदर दिस इशू इज़ डेड एंड गॉन। ये हमारी जो है ना फॉरेन ऑफिस, हमारी ये जो एलीट है, और ये इनके पास कोई वो क्या कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इन्होंने कभी इंटरनेशनल थ्योरी को नहीं पढ़ा कि कैसे दुनिया के अंदर एक मुल्क जो है अपनी जगह बनाता है। अब हिंदुस्तान जो है वो तो दुनिया में एक मेजर प्लेयर के तौर पे बनता जा रहा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए हर कोई भारत के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता है, चाहे वो मुस्लिम देश हो चाहे वो नॉन मुस्लिम देश हो। इसी की ताजा मिसाल है सऊदी अरब की नेवल आर्मी को इंडियन आर्मी ट्रेन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी की नेवल आर्मी और इंडिया की नेवल आर्मी दोनों मिल करके राजस्थान के पास में नेवल एक्सरसाइज करेंगे, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी राजनेता के साथ साथ पाकिस्तानी जनता भी काफी ज्यादा हैरान परेशान है। क्योंकि आपको बता दें, एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान यह कहता है कि मुस्लिम सभी देश उसके काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां देख करके इंडिया के साथ काफी ज्यादा घबराया हुआ, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान अभी तक मुस्लिमों देशों का चहेता बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अब उसको कोई पूछता ही नहीं है और सब इंडिया के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के साथ डिफेंस से लेके इकोनॉमिक हर एक टाई अप करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई याद भी नहीं करता। यहाँ तक कि पाकिस्तान कुछ दिनों पहले तक तो वहाँ से भीख भी लेके आता था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से भीख भी देना बंद कर दिए हैं सब। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।